हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसका मतलब है कि शॉर्ट कमिंग क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर अगर बिजनेस करते हैं तो इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द बीबीए फर्स्ट सेम बीओएमपी सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसका मतलब क्या है। ये मैं इसी के साथ ही वो वीडियो भी अटैच कर दूंगी जिसके अंदर मैंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को काफी डिटेल के अंदर बताया हुआ है। देखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है जिसकी जो कंपनी है जो आर्टिफिशियल लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है और जिसकी एग्जिस्टेंस जो होती है मेंबर से सेपरेट होती है। जैसे हम बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट वहां पे डिसएडवांटेज ये होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है दैट इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि इकट्ठे होते हैं ताकि बिजनेस को कर सके। और जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो इसके मेंबर से सेपरेट होती है और जो पर्सन इसको ज्वाइन करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वो इसके कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफेसर एल.एच. हेने has defined joint stock company is a voluntary association of individual for profits having a capital which is divided into transferable share। तो यहाँ पे जो जब हम इसके कैपिटल के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, जब हमें मेंबरशिप मिलती है। और यहाँ पे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो अब हम देखते हैं कि जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को सेटअप करने के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और बहुत सारी डीमेरिट्स भी हैं। तो दीज आर दी लिमिटेशंस। डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन। देखो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को हमें जो सेटअप है वो बहुत इजी है, उसके लिए हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। बट जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को सेटअप करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है और लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जिसके लिए हमें एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है जो कि हेफ्टी फीस चार्ज करते हैं। और बहुत सारी परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी हमें जो है डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो जो कंपनी को अगर हमने सेटअप करना है तो उसके लिए हमें एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, देखो इसके अंदर सीक्रेसी नहीं होती। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो हमने डिसीजन ले लिया तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ शेयर करनी पड़ती है। और उसी तरह क्या होता है कि अपनी जो कई बार जो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हाफ ईयरली वो पब्लिश भी करवानी पड़ती हैं। और अगर कंपनी जो है उसके शेयर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती। और उसी तरह जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो भी इम्पर्सनल होता है क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है सेपरेट हैंड में होती है। इसको मैनेज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो कंपनी जो है ऑनर के द्वारा मैनेज नहीं की जाती, प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज की जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं होता है। जैसे अगर हम अपना काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड ऑनर को जाता है। अगर मैनेजर काम करते हैं तो वो रिवॉर्ड जो है ऑनर के पास जाता है। तो कोई रिवॉर्ड और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होता है। और कंपनी फॉर्म में सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि अगर हमने इमीडिएट डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले सकते, हमें बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। और बहुत सारे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे बताता है कि ये डिसीजन लेने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। और जब डिसीजन ले लिया जाता है तो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि राइट टाइम पे डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, डिले हो जाती है। और उसी तरह बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एनुअल रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ती है।
और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं उनको फिर काफी सारी हेफ्टी पेनल्टीज पड़ जाती हैं। और उसी तरह एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के अंदर भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, क्योंकि जब एक ऑनर काम करता है तो उसको सीधा जो है उसको होता है कि जितना मैं मेहनत करूंगा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑनरशिप और जो मैनेजमेंट होती है सेपरेट हैंड्स में होती है, तो मैनेजर को यहाँ लगता नहीं है कि मैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो उसी तरह ऑलिगरेक मैनेजमेंट होती है, डेमोक्रेटिक नहीं होता, क्योंकि कंपनी जो होती है कुछ लोगों के हाथ में होती है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्टर्स का पूरा जो है कंप्लीट कंट्रोल होता है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर्स है, और हर एक ग्रुप का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे डिबेंचर होल्डर जिन्होंने कंपनी को जो है लोन दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो वो चाहते हैं कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो। शेयर होल्डर जो है वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं कि उनको डिविडेंड ज्यादा मिले। तो इस तरह से बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके अंदर काफी सारा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ये हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा सुटेबल है, जहां पे लार्ज स्केल ऑपरेशन पे काम होता है। तो जो स्मॉल स्केल है उसके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है।